तो देखो आई नो मैं थॉर के टीजर का ब्रेकडाउन करने में बहुत ही लेट हो गया हूँ, इसलिए मुझे ये भी पता है कि आपने बाकी यूट्यूबर्स के ब्रेकडाउन तो देखे ही होंगे। और मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकडाउन की जगह कैसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पर आपको ऐसी डिटेल्स के बारे में बताया जाए जो कि मेजॉरिटी लोगों ने मिस की होंगी। एंड एज थॉर फैंस आई फुली एश्योर यू कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। एंड बिलीव मी, थॉर के टीजर को देखते हुए मेरे फेस पे एक बड़ी स्माइल थी। एंड आई नो आप में से मेजॉरिटी लोगों के फेस पे भी वही स्माइल होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल थॉर फैंस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटिएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो देखो, ये कोई मेन स्ट्रीम ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ हम ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे लगता है आपसे मिस हुई होंगी। तो सबसे पहले डिटेल थी जब हम थॉर को दौड़ते हुए देखते हैं। लाइक पहले तो एक बच्चा दौड़ रहा होता है और ये ट्रांजिशन हमें थॉर की जर्नी दिखाती है, बट इसी के बीच हमें थॉर का एक ऐसा वर्जन भी दिखता है जिसने क्लासिक थॉर सूट और हेलमेट पहना हुआ है, और ये सूट 100% क्लासिक थॉर से इंस्पायर्ड है। अब ये क्लासिक थॉर है कौन? तो 1970s में जब थॉर पहली बार हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था तो उसे हम या तो गोल्डन एज थॉर या फिर क्लासिक थॉर के नाम से जानते हैं। और हेलमेट से लेकर बूट्स तक टीजर में दिखाए गए इस थॉर का सूट क्लासिक थॉर के सूट जैसा ही है। अब दूसरी डिटेल मुझे खुद उतना समझ नहीं आई, बट मे भी आप में से किसी ने नोटिस किया होगा। तो जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़ता है तो हम स्टॉर्म ब्रेकर के यूरो पार्ट पे कुछ इंग्रेव्ड या लिखा हुआ देखते हैं। अब मैंने 4x 8x सारे स्कोप लगा के देखा बट कुछ बात नहीं बनी, बट इतना कंफर्म्ड है कि ये इंग्रेविंग उस पे इससे पहले नहीं थी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमने स्टॉर्म ब्रेकर को देखा बट उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। अब मे भी ये कोई स्पेल हो सकता है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर को भी वर्दी बींग उठाने के लिए थॉर ने डाला हो या कुछ और मे भी मैं यहाँ पर ज्यादा एग्जैजुरेट कर रहा हूँ। बट अगर आप में से किसी के समझ में ये डिटेल आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब इसके आगे हम एक फाइट सीन देखते हैं जहां थॉर अपना गाउन फेंक के एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। अब एक्चुअली सीन में गार्डियंस और किसी और की लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे स्टार लॉर्ड और बाकी गार्डियंस छुपे हुए हैं। अब थॉर यहाँ पे ऊपर चढ़ के सरेंडर कर रहा है या पीस बनाने की कोशिश कर रहा है खुद को सरेंडर करके, क्योंकि टीजर में हमें इसे पहले दिखाया जाता है कि थॉर कहता है कि अब मैं हीरोगिरी और लड़ाई करना छोड़ चुका हूँ, और ये सीन इस डायलॉग के साथ परफेक्टली मैच खाता है। और इसके बाद जब गार्डियंस फाइट करने के लिए निकलते हैं तो थॉर पीछे हट के दूसरी तरफ निकल जाता है, जो कि अगेन शो करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता। और यस 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 हमें इस सीन में एक योंडू की शेप का बंदा भी दिखता है, जो कि ओब्वियसली योंडू तो है नहीं, बट उसके सर पे वो याका एरो का कंट्रोल करने वाला ताज लगा हुआ है। मे बी ये योंडू का कोई साथी हो सकता है जिसने की इस वेपन को यूज करने का जिम्मा लिया हो उसके डेथ के बाद। उसके बाद यस हम थॉर और कॉग को सकार पर देखते हैं जहाँ उन्हें गार्डियन छोड़ देते हैं। ऐसी जगह सकार यह है क्योंकि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैश और गार्बेज भरा हुआ है, जो कि अगर याद होगा थॉर रैग्नारोक में भी दिखाया गया था जब थॉर पहली बार सकार पे आके गिरा था। अब थॉर वहाँ पर क्या कर रहा है इसका कोई डिटेल हमें नहीं बताई गई। अब इसके बाद एंट्री होती है ग्रीक गॉड्स जैसे ज़ूस की, और हमें दिखाया जाता है ओलंपस को, जो कि ग्रीक गॉड्स का होम है। अब एक्चुअली कॉमिक्स में मोट ओलंपस अर्थ पे ही होता है, बट मूवी में हमें ये शायद से एसगार्ड की तरह एक अलग पॉकेट डायमेंशन दिखाया जाएगा, क्योंकि ओलंपस को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो अर्थ पे कहीं है। बट यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल और है कि हम एक फ्लैश ऑफ लाइट को देखते हैं ओलंपस पे। अब मे बी ये ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड हर्मीज हो सकता है, या फिर मे बी ये थॉर बाइफ्रॉस्ट का यूज कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बाइफ्रॉस्ट एक ट्रेल ऑफ लाइट को छोड़ता रहता है पीछे। इसके बाद हम ज़ूस को देखते हैं जिसके पास उसका वेपन थंडर बोल्ट भी दिखाया जाता है। यहाँ पे एक और डिटेल जो कि शायद आपसे मिस हो गई होगी कि ग्रीक गॉड साइज में एवरेज ह्यूमन से बड़े हैं दिखने में, क्योंकि हम ज़ूस के साथ और दो लेडीज को देखते हैं जिनका साइज नॉर्मल ह्यूमन से बड़ा लग रहा है, और ज़ूस जिनकी तरफ मुंह करके बात कर रहा होता है वहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक हाउस के बीच में एक बड़ा साइज वाला बीइंग दिखता है और उसके साइड में रेगुलर साइज वाले ह्यूमंस। सो यस ग्रीक गॉड्स को कॉमिक्स की तरह थोड़ा सा वो जेंटिश लुक दिया गया है मूवी में, बट गॉड इस जगह और इन गॉड्स का क्या हाल करेगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। अब इसके बाद हम कॉर्ग और थॉर को एक आइस प्लेनेट पे जाते हुए देखते हैं जहाँ वो एक बड़े मॉन्स्टर की लाश को देखते हैं। एक्चुअली ये सीन पूरा थॉर द गॉड बिचर इशू 3 से कॉपी किया गया है। लाइक इस सीन की 100% डिटेल्स उसी कॉमिक पैनल से ली गई है, बट कॉमिक पैनल में हमें कॉर्ग नहीं देखने को मिला, बट मूवी में हमें यहाँ पर थॉर के साथ कॉग भी देखने को मिला। अब इस मॉन्स्टर जिसका नाम फेल्गार द बेहुमत है को गॉर नहीं मारा होता है। अब आप पूछोगे कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मॉन्स्टर कोई मॉन्स्टर नहीं, ये गॉड है, और एज वी नो गॉड पूरे यूनिवर्सेस के गॉड्स को मारता चला
चला आ रहा है, जिसमें एक विक्टिम फेलिगार द बेहेमोथ भी बना है। इसके बाद हमें न्यू एस्गार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर टूरिज्म जोरों शोरों से चल रहा है और हम कुछ क्रूज शिप्स को भी देखते हैं यहाँ पे। बट ये सब तो आपने भी नोटिस किया होगा, मैं यहाँ वो डिटेल्स बता रहा हूँ जो मे भी आपसे मिस हो गई होंगी। और वो है जब हम वॉल्क्री को एक गवर्नमेंट मीटिंग में देखते हैं तो कुछ देर के लिए हमें वहाँ पे मीक भी देखने को मिलता है, वो भी सूट में। ह्यूमन होके मैंने कभी ऐसा सूट नहीं पहना होगा और ये एलियन होके मजे ले रहा है। एनीवेज थॉर का शिप जिसे उसके 2 गोट्स उड़ा रहे हैं, ये डिटेल तो सबने नोटिस की ही होगी। बट फॉर अ स्प्लिट सेकंड हमें इस बोट पे थॉर, कॉर्ग और वॉल्क्री भी देखने को मिले थे, जिसका मतलब ये वो पार्ट होगा जहाँ ये सब गॉर को ढूंढने के लिए निकलेंगे। अब टीजर के एंड में हम सब ने जेन फॉस्टर के थॉर को देखा, उसके फुल आर्मर और म्योल्निर के साथ। आई रियली थॉट कि वो जेन फॉस्टर को पहले ही टीजर में रिवील नहीं करेंगे, बट एनीवेज हम यहाँ जेन फॉस्टर के पास एक क्रैकर म्योल्निर देखते हैं, जिसका मतलब ये कोई डिफरेंट यूनिवर्स का म्योल्निर नहीं है। एक्चुअली ये सेम थॉर रैग्नारोक वाला म्योल्निर है जो कि फिर से जोड़ा गया है। अब यूरो को जोड़ने वाला फेविकोल भी एग्जिस्ट करता है, मुझे तो नहीं पता था, बट एक्चुअली ये कोई फेविकोल का काम नहीं है। थॉर रैग्नारोक में हमने म्योल्निर को डिस्ट्रॉय होते देखा है, बट स्टिल उस पे एन्चेंटमेंट वैसी ही थी। और एंड गेम में हमने देखा कि जब थॉर पे खतरा होता है तो म्योल्निर उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका म्योल्निर को लिफ्ट कर पाया था, क्योंकि उस टाइम भी थॉर खतरे में था। और यहाँ भी कुछ सीन वैसा ही होगा कि थॉर खतरे में होगा, लाइक गॉर उसे मारने ही वाला होगा, जिसकी वजह से म्योल्निर फिर से रिफॉर्म होके यहाँ थॉर की जान बचाएगा जेन फॉस्टर के थ्रू। और अगर हमने कॉमिक्स न पढ़ी होती तो हम भी थॉर की तरह सरप्राइज्ड रह जाते कि म्योल्निर तो बड़ी हरामी चीज है, कोई भी लिफ्ट किए जा रहा है। और हम यहाँ पर थॉर के फेस पे एक सरप्राइज्ड लुक देखते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि कैप्टन अमेरिका के बगैर और कोई म्योल्निर को लिफ्ट नहीं कर सकता है, म्योल्निर के वर्दी नहीं है। पर जेन फॉस्टर उससे गलत प्रूव कर देती है और इसलिए थॉर यहाँ पर हैरान रह जाता है। बट इस सीन में एक और डिटेल ये भी है कि जेन के पीछे हम एस्गार्डियंस और ह्यूमंस को कुछ टेंटैकल मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि एक्चुअली गॉर के शैडो बर्सर्कर्स है, मतलब गॉर की अपनी आर्मी। और ये फाइट न्यू एस्गार्ड में चल रही है और टीजर का पहला सीन जहाँ थॉर आग में से चल रहा होता है, वो और ये सीन एक ही जगह के है, मतलब दोनों न्यू एस्गार्ड में ही हो रहे हैं। इसके अलावा हम थॉर को वर्कआउट भी करते देखते हैं, जिसके कैप पे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा होता है। एंड आई रियली होप कि ग्रीक गॉड्स के साथ वो हरक्यूलिस को भी इंट्रोड्यूस करें एमसीयू में जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब हमें पता है कि थॉर और हल्क दोनों हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे एमसीयू में। इसलिए हरक्यूलिस अकेला एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इन दोनों की कमी को पूरा कर सकता है, लाइक वो थॉर की तरह एक गॉड है और उसकी स्ट्रेंथ हल्क के लेवल की है। एनीवेज अगर आपने और कोई डिटेल देखी होगी टीजर में जो मुझसे मिस हो गई है तो हमें कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, क्या आप लेडी थॉर वर्सेस थॉर ओडिनसन पे एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस इजिप्शियन गॉड खॉन्शू पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.